Assalamu alaikum students. Today we are going to study furthermore properties of real numbers. Let's check out what are they. But before that we have to check the symbols. So we have three symbols: equal to sign, greater than sign और less than sign. अच्छा, ये इक्वल टू के साइन को हम बोलते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी, और ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल उसको बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी. तो आज जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो इक्वालिटी और इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड पढ़ेंगे. आइए देखते हैं. पहली जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स. इक्वालिटी का मतलब नाम से डिपेंड कर रहा है कि अब हर जगह में कौन सा साइन आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ में वो कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. उसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि रिफ्लेक्सिव मीन रिफ्लेक्शन, यानी कि उसने कहा हुआ है, जो एग्जाम्पल दी थी उसने ए इज इक्वल्स टू ए दी हुई थी. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल 5 इज इक्वल्स टू 5, यानी कि यहाँ पे 5 का अपना ही रिफ्लेक्शन को उसके साथ इक्वल हम कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है ना. 5 इक्वल्स टू 5 का मतलब 5 का रिफ्लेक्शन ही आ रहा है यहाँ पर. तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इज इक्वल्स टू बी या बी इज इक्वल्स टू ए. ये इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी देन बी इज इक्वल्स टू ए. इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी देन बी इज इक्वल्स टू ए. अब इसका मतलब क्या है, अब ये ए और बी जो है वो वेरिएबल्स लिए हुए हैं. ए में भी कोई वैल्यू स्टोर होगी, बी में भी. अब ये हो सकता है बाई चांस कि ए में भी जो हो वो स्टोर हो 7 और बी में भी 7 स्टोर हो. ठीक हो गया. तो यहाँ पे हो गया ना 7 इज इक्वल्स टू 7, या इस तरह 7 इज इक्वल्स टू 7. तो ये क्या आ गई, सिमेट्रिक आ गई एक चीज़. ठीक हो गया. बाद में वो अलग बात है कि वो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमने 2 वेरिएबल्स लिए थे और वो वेरिएबल्स डिफरेंट थे लेकिन उनके जो वैल्यू स्टोर थी वो सेम थी, तो इसलिए इसमें क्या आ गई, सिमेट्री आ गई. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांस मीन्स चेंजिंग. अब क्या चेंज हो रहा है इसमें, वो कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, तो ऑटोमेटिकली ए जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा. भाई ये क्या बात कर दी उसने. यही बात है कि वही बात, 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें बेशक 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये हो सकता है कि वेरिएबल्स के पीछे जो वैल्यू स्टोर है वो सेम हो. जैसे कि ए में भी 3 स्टोर हुआ है, बी में भी 3 स्टोर हुआ है और सी में भी 3 स्टोर हुआ है. तो जब मैं पहले कहती हूँ ए इज इक्वल्स टू बी, इसका क्या मतलब हो गया कि 3 इज इक्वल्स टू 3. फिर मैं कहती हूँ बी इज इक्वल्स टू सी, इसमें भी बी में और सी में क्या वैल्यू स्टोर है, 3 और 3. 3 इज इक्वल्स टू 3. तो इसका मतलब ये है कि जब सारी 3 हैं तो फिर ए और सी आपस में इक्वल हो सकते हैं ना. ए इज इक्वल्स टू सी, 3 इज इक्वल्स टू 3. ठीक हो गया. तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यानी कि चेंज हो रही, पहले ए को बी से कंपेयर किया था और एंड रिजल्ट क्या है कि ए और सी आपस में खुद इक्वल हो गए. ठीक है. उसके बाद नंबर 4th प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है एडिटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे वो कह रहा है कि ए इज इक्वल्स टू बी है. अब क्या होगा, उसने कर दिया ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ उसने 5 इज इक्वल्स टू 5. अब उसे दोनों जगह पे एक वैल्यू ऐड करा दी. लेट्स से वो 2 है, इधर भी 2 ऐड करा दिया और इधर भी 2 ऐड करा दिया. ठीक है. तो ये जो हमने ऐड कराया इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी ऐसी है, ए इज इक्वल्स टू बी लिखा हुआ है और साथ में वो बन गया, यहाँ पे सी मल्टीप्लाई करा दिया उसने ए के साथ भी और बी के साथ भी. अगर हम उसको न्यूमेरिक टर्म्स में देखें, यहाँ पर 5 इक्वल्स टू 5 है और हम दोनों साइड पे 2 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं. ठीक हो गया. सही है. तो इस तरह की प्रॉपर्टी को जिसमें हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, उससे यहाँ पर लिखे है ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी और रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू बी. उसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखो, या इधर भी सी आ रहा है इधर भी सी आ रहा है, दोनों कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं. तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस सी, सी से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ ए इज इक्वल्स टू बी बचेगा ना हमारे पास. यहाँ पे अगर न्यूमेरिक टर्म्स में देखें, यहाँ पे मेरे पास दिया हो 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, यानी यहाँ पे आपने 4 ऐड करा है, 6 प्लस 4. वैसे तो आंसर 10 आएगा, लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ इसमें तो कोई वैल्यू कट ऑफ कर दूँ, मैंने ये 4 लेट्स से कट कर दिए तो आंसर 6 इज इक्वल टू 6 आ गया. तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी जिसे मैंने कैंसिल की है, उसको बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी. यानी कि पहले वो चीज़ ऐड हुई थी, बाद में वो चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, इसका मतलब मैंने वो कैंसिल कर दिया. ये जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी थी ये एडिशन के लिहाज से थी
और जो अब नीचे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से करेंगे। यहाँ पर आपको सी नज़र आ रहा है कि सी जो है ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे सी बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी दोनों कॉमन वैल्यूज आ रही हैं, इधर भी सी आ रहा है, इधर भी सी आ रहा है, सी से कट ऑफ हो जाएगा, तो सिर्फ सिंपली क्या बचा हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू बी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप मल्टीप्लिकेटिव नंबर को जो है वो कट ऑफ कर दो, उसको बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये वाली प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी इक्वालिटी की। अब हम डील करेंगे इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ के साथ। इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ कौन सी है? फर्स्ट वाली आ रही है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। ये कौन सी होती है? इसमें उसने बताया कि हमारे पास कोई दो वैल्यूज़ हैं, लेट्स से ए एंड बी। अब इसके दरमियान जो रिलेशन बनेगा, या तो ए बी से छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा। यही तीन सिंबल पढ़े हैं ना हमने, मैंने आपको इन्हीं तीन सिंबल्स के बारे में बताया था ना, इक्वल, ग्रेटर, लेसर। तो ये तीन, इन तीन के अलावा तो और कुछ कोई चांस हो ही नहीं सकता, ऐसा ही है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी, कि जहाँ पर थ्री ऑप्शंस हो और फर्दर कोई ऑप्शन ना बची हो। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन उसने ले लिए हैं टर्म्स, ठीक है। और ये बात याद है कि हम जो जितनी भी वैल्यूज हैं वो रियल नंबर्स ही हो रही हैं हमारी। थ्री उसने टर्म्स ले लिए। अब क्या किया उसने कहा है कि लेट्स से ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए सी से छोटा हो जाएगा। कैसे? लेट्स से ए के अंदर स्टोर है 3, बी के अंदर स्टोर है 4 और सी के अंदर स्टोर है 5, ठीक है। ए इज़ लेस देन बी यानी कि 3 इज़ लेस देन 4 एंड 4 इज़ लेस देन 5। 3 4 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली 3 किससे छोटा हुआ, 5 से भी। तो ये बात सही हो रही है ना। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें पहले आप किसी और वैल्यू नंबर से कंपेयर करो और इन द एंड आप फर्स्ट वाली को और लास्ट वाली को कंपेयर कर लो, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम याद रखिएगा, हम इनइक्वालिटी के लिहाज से पढ़ रहे हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी, उसने टू वैल्यूज़ ली हैं, ए इज़ लेस देन बी, बाद में उसने क्या करा दिया, एक वैल्यू दोनों साइड पे ऐड करा दिए, सी को, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 2 इज़ लेस देन 3 और उसने दोनों साइड पे 1 को ऐड करा दिए, फिर भी यही रहेगा ना, ये वाली साइड छोटी ही रहेगी ना, ठीक है। और आप चाहें तो ग्रेटर केस में भी दे सकते हैं कि ए जो है वो बी से बड़ा है, दोनों साइड पे वैल्यू ऐड करा दी, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, यानी कि ये था 5 इज़ ग्रेटर देन 4, इधर आ गया 5 + 1 और 4 + 1। ये जो एडिशन कराई है इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे एडिशन कराई थी, नीचे आप मल्टीप्लाई करा दें। ए इज़ लेस देन बी, मल्टीप्लाई करा दिया आपने सी को दोनों साइड पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 2 इज़ लेस देन 3 और आपने मल्टीप्लाई करा दिया 2 को 4 के साथ और 3 को भी 4 के साथ, तो इधर आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 12। तो ये जो आपने मल्टीप्लाई कराया है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यही रूल ग्रेटर देन के लिए भी है। और इन्वर्स की बात करते हैं, अगर ए इज़ लेस देन बी, अब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको कल याद होगा, मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a और बी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/b। एक बात याद रखिएगा कि जब आप सिंपल नंबर्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो, और अगर उसमें आ रहा है यहाँ पर लेस देन का साइन, तो जब उसको रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन का साइन, और अगर यहाँ पर आ रहा होगा ग्रेटर देन का साइन तो उसका जब रेसिप्रोकल लेंगे आप तो वहाँ पर आ जाएगा लेस देन का साइन, ठीक है। ये वाली बात आपने याद रखनी है। जैसे यहाँ पर है 2 इज़ लेस देन 3, लेकिन अगर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होता है और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 होता है। तो यहाँ पर 2 3 से छोटा है, लेकिन जिसका रेसिप्रोकल है वो 1/3 से बड़ा है। इस तरह अगर मैं लिखूँ कि 3 इज़ ग्रेटर देन क्या कहते हैं 8 इज़ ग्रेटर देन, मैं कह देती हूँ 5, सही है। तो 8 का रेसिप्रोकल होता है 1/8, 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5। 8 5 से बड़ा है, लेकिन जिसका रेसिप्रोकल है वो 1/5 से छोटा है, ठीक हो गया। तो ये थी प्रॉपर्टीज़। अब हम करेंगे एक्सरसाइज।